मैं लॉगिन कर चुका हूँ और फाइल पे क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन मेरा खुला हुआ है। इमेज अपलोडिंग के बारे में हमने पिछले चैप्टर में करा था। आज के इस चैप्टर में हम यहाँ पे फोटो शो कराने वाले हैं। तो फोटो कैसे शो होगा, हम चलिए आज फोटो शो करके देखते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपना कोड और सीधा मैं एडमिन VSS में आऊँगा। मैं फाइल वाले सेक्शन में, और फाइल वाले सेक्शन में आने के बाद मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे आ जाऊँगा। सबसे पहले लिखूँगा मैं डॉक्यूमेंट doc ready। फिर इसके अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज सेमीकोलन। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जब हो जाए तो हम क्या करें, गेट इमेज नाम का फंक्शन हम कॉल कर देंगे। अब गेट इमेज फंक्शन में बाहर बनाऊंगा यहाँ पे, तो fun फंक्शन और गेट इमेज यहाँ पे बना दिया मैंने फंक्शन को, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। यहीं पे मैं फंक्शन बनाऊंगा अपना। तो सबसे पहले मुझे एजेक्स का रिक्वेस्ट करना होगा। मैं डॉलर देता हूँ और डॉट AJAX एजेक्स लिखा मैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। यहाँ पे लिख देंगे टाइप, इसमें मैं लिख दूंगा गेट। गेट टाइप का रिक्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, किस समय पे किस टाइप का रिक्वेस्ट किया जाएगा ये आप पूछना मेरे से कॉलेज में, कल तो मैं बताऊंगा आपको। गेट हो जाएगा टाइप URL। तो URL में हमें क्या डालना है, तो मैं ऊपर जाता हूँ और URL में यही रखूंगा अपना। क्या रखूंगा, ये वाला URL यही होने वाला है मेरा। तो मैं इसी को कॉपी करके आ जाऊंगा नीचे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपना URL पेस्ट कर दिया मैंने। फिर इसके बाद बिफोर सेंड इवेंट को मैं लिख देता हूँ, पर मैं यहाँ पे अभी कुछ राइट नहीं करने वाला। फिर यहाँ पे SU सक्सेस का इवेंट भी मैं लिख देता हूँ कि सक्सेस यदि होगा, सक्सेस हो जाने के बाद तो रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे अभी console.log में प्रिंट कर देता हूँ। तो रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया मेरा। फिर एरर का भी इवेंट मैं लिख ही देता हूँ, एरर, और फिर फंक्शन। यहाँ पे कॉमा देना जरूरी है, और यहाँ पे एरर का मैसेज आएगा, एरर का मैसेज आएगा console.log, और यहाँ पे आएगा एरर। तो मैं क्लाइंट साइड का कोड अभी तो इतना ही कर रहा हूँ। आगे क्लाइंट साइड का और कोड क्या करना है मैं सर्वर साइड में कोड लिखने के बाद बताऊंगा। तो मैं बैकएंड फोल्डर पे क्लिक करूंगा और लॉगिन सर्विस सॉरी अपलोड वाले पे आऊंगा, और एक क्रिएट फोल्डर में मैं क्लिक करता हूँ, कोड फोल्ड हो गया। यहाँ पे भी क्लिक करूंगा, कोड फोल्ड हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे पोस्ट मेथड है, तो जस्ट इसके बाहर पोस्ट मेथड के मैं बाहर आऊंगा और यहाँ पे एक और मेथड बनाऊंगा, इफ $_ सर्वर। मैं इफ के अंदर न लिखना चाहिए, $_ और इसमें मैं चेक करूंगा REQUEST रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू लिखूंगा मैं गेट। यदि गेट रिक्वेस्ट है तो क्या करना चाहिए यहाँ पे डिसाइड होगा, और मैं यहाँ पे आकर के रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ऐसे। अब रिटर्न मैंने यहाँ पे इसलिए करा है कि जैसे ये चल रहा है हमारा कोड, तो यदि पोस्ट मेथड था तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए ना, यहीं तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है कि यहाँ से कोड आगे ना चले, रिटर्न हो जाए। समझ रहे हो बात, यही चीजें हैं। या रिटर्न कर दें या एग्जिट कर दें, जैसे यहाँ पे एग्जिट भी किया जाता है, एग्जिट। एग्जिट भी कई लोग कर देते हैं, मैं एग्जिट चलो रहने देता हूँ, एग्जिट
यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो रिटर्न कर देंगे। तो गेट मेथड हो गया यहाँ पे। अब इस इमेज को मैं यहाँ से कट करूंगा और कंस्ट्रक्टर के ऊपर बनाऊंगा इमेज को, और फिर इमेज के ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, और मैं आता हूँ यहाँ ऊपर और फिर यहाँ पे क्या करूँगा, गेट इमेज, मैंने मेथड कॉल कर दिया गेट इमेज का, मेथड मैंने कॉल कर दिया। अब ये मैंने मेथड को बनाया नहीं है, तो ऊपर चलिए, ऊपर आते हैं और मेथड बनाते हैं। तो फंक्शन और फिर इमेज, गेट इमेज, और यहाँ पे आ गए, हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं सीधा दिस डॉलर दिस इक्वल टू दिस में मैं क्या लिखूं, गेट डेटा, और यहाँ पे मैं एक एसक्यूएल का मेथड बनाऊंगा, सॉरी ये मेथड कह रहा हूँ, वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार, स्टार नहीं लिखा जाता, मैं सिर्फ यूआरएल लिखता हूँ यहाँ पे, यूआरएल, या आईडी भी लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं छोड़ देंगे। तो यूआरएल फ्रॉम इमेजेस, ये मेरा डेटाबेस में बना हुआ है टेबल, पिछले चैप्टर में बनाया था, फ्रॉम यूजर्स। लिमिट भी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, लिमिट अभी मैं लिमिट 20 रख रहा हूँ। अब लिमिट मैं क्यों रख रहा हूँ, ताकि पेजिनेशन कर सकूं, पर अभी पेजिनेशन मैं नहीं करूंगा, समय मिलेगा तो मैं लेटर ऑन बताऊंगा पेजिनेशन के बारे में आपको। इसलिए मैंने लिमिट सेट कर दिया है कि एक बार में सिर्फ 20 इमेज आए, और ऑर्डर बाई डिसेंडिंग करता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर बाई बाई आईडी, DESC डिसेंडिंग, मैं ऑर्डर बाई आईडी को डिसेंडिंग कर रहा हूँ। डिसेंडिंग करने का मतलब ये है कि जो फोटो अभी अभी तुरंत अपलोड किया है वो टॉप में दिखाए, और जो फोटो पुराना फोटो है वो नीचे दिखाए, तो इसलिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैंने अरेंज कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा डेटा, डेटा की जगह पे मैं इमेजेस लिखता हूँ, ठीक रहेगा, इमेजेस, यस इमेजेस, और फिर मैं एको कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा एको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, एको करूंगा मैं बाद में, इतना मैंने कर दिया। अब गेट डेटा नाम का फंक्शन मेरे इस क्लास में तो नहीं ही बना है, और मैं गेट डेटा नाम का फंक्शन इस क्लास में तो नहीं बनाऊंगा, तो किस क्लास में बनाऊंगा, डीबी नाम के क्लास में बनाऊंगा। और डीबी नाम के क्लास में यदि बनाऊंगा मैं गेट डेटा नाम का फंक्शन, तो इमेज क्लास जो है डीबी को इनहेरिट किया है, तो डीबी में से आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, गेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैं आता हूँ पीएचपी के अंदर और फिर डीबी को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड फंक्शन, फिर यहाँ पे मैं गेट डेटा लिखूंगा और डॉलर एसक्यूएल लिखूंगा, यहाँ से मेरा एसक्यूएल का क्वेरी आएगा। और मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, चेक करूंगा, यहाँ पे चेक पे क्या करने का, वैसे कर लेता हूँ चेक, और चेक करने की वैसे कुछ खास तो जरूरत है नहीं, लेकिन कर लेता हूँ, डॉलर दिस डॉट सी ओ कॉन, और फिर कनेक्ट कनेक्ट अंडर स्कोर एरर, एरर, यदि एरर नहीं है तब आओ नीचे और इसी में कॉल करो दिस डॉट सी ओ एन एन कनेक्शन। ये देखो जैसे ही डीबी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कनेक्शन वेरिएबल में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं कनेक्शन पे
कॉल करूंगा QUERY क्वेरी मेथड, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, एसक्यूएल, डॉलर एसक्यूएल पास कर दिया मैंने यहाँ पे। डॉलर यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया, और फिर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बन के रेडी है। उसके बाद मैं इफ कंडीशन में इसको चेक कर लूंगा। इफ यदि ठीक ठाक क्वेरी एग्जीक्यूट होता है तो मैं क्या करूंगा, वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल, एक मिनट में इतने कोड को डिलीट करता हूँ और वाइल लिखता हूँ ऐसे, वाइल, और फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं इमेज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट डॉट एफ ई टी सी एच फेच अंडरस्कोर ए एसओ। इस मेथड के जरिए हमें एरे मिलेगा। अब मैं ऊपर पे आता हूँ और यहाँ पे डॉलर डेटा, ए आर आर ए वाई, ए आर आर नाम से मैं वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, और ए आर आर एरे ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो इमेज रखा हूँ इसको मैं डेटा कर दूंगा वेरिएबल का नाम, ताकि थोड़ा यू मीनिंगफुल लगे। अब ए आर आर ए वाई एरे अंडरस्कोर उस मेथड को मैं कॉल करूंगा, और यहाँ पे डॉलर ए आर आर, और फिर यहाँ पे डॉलर डेटा। इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, एक कनेक्शन है, इसके बाहर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा, तो डॉलर कॉन, नहीं क्लोज करोगे तो भी कोई जबरदस्ती थोड़े है कि क्लोज करना ही है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ रिटर्न डॉलर ए आर आर। यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया एरे। अब मैं आता हूँ फिर से फाइल अपलोड में यहाँ पे, और फिर मैं एक बार नीचे आके देखता हूँ कि मैंने कॉल कर दिया है। मैं यहीं पे आऊंगा और यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखूंगा, मैं काउंट लिखूंगा, और काउंट के अंदर इमेजेस को काउंट करूंगा। काउंट यदि इक्वल इक्वल जीरो है मतलब एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एच टी 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 पी अंडर इसको रिस्पॉन्स कोड, और इसमें दूंगा 404 मतलब डेटा नॉट फाउंड, और फिर एक को कर देंगे नॉट एफ ओ यू एन डी नॉट फाउंड, या नो रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं, नो रिकॉर्ड हो गया। एल्स, एल्स में मैं आके क्या करूंगा, एल्स में मैं एच टी टी पी अंडर इसको रिस्पॉन्स कोड इसमें कर दूंगा 200, वैसे बाय डिफॉल्ट 200 ही होता है, लेकिन मैं फिर भी मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे जेसन, इको के बाद जेसन एनकोड, और जेसन एनकोड में मैं क्या कर दूंगा, डॉलर इमेज, इमेज पास कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो ये मेरा फंक्शन बन के रेडी है। और अब मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे मेरा इमेज का ऑब्जेक्ट भी रेडी है। यहाँ पे डेटा को मैं एको कर ही दे रहा हूँ। चला के देखते हैं प्रोग्राम चलता है या नहीं। और यहाँ पे हमने रिजल्ट को शो किया है। तो मैं आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा। टाइम कितना हुआ, टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिफ्रेश मारा और यहाँ पे एरर का मैसेज कुछ आ रहा है। एरर में आ रहा है नो रिकॉर्ड। नो रिकॉर्ड कैसे क्यों आना चाहिए, तो मैं लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन में जाता हूँ। रिकॉर्ड तो है ऐसे, नो रिकॉर्ड की मैसेज आनी नहीं चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड है, पर कोई बात नहीं। एक बार मैं इसमें आता हूँ और मैं यूआरएल को चेक करता हूँ कि कौन कॉपी कर लिया मैं यहाँ पे। और मैं मेरा खुल जाए तो मैं चेक करूँ। मैं जॉब्स के अंदर गया
और फिर मैं इमेजेस में गया, यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड हैं पर वहाँ पे आ रहा है नॉट रिकॉर्ड फाउंड। तो मैं यहाँ पे अपना एसक्यूएल का क्वेरी डाल के चेक करता हूँ। तो चेक करने से रिजल्ट ये आ रहा है कि मेरा लिमिट का स्पेलिंग गलत है। ऑर्डर बाय, मैं यहीं पे DSC लिमिट, लिमिट को पहले लिखना पड़ेगा क्या? ऐसे मैंने इसी को कॉपी किया लिंक को और फिर मैं किया तो ये देखो आ रहा है। तो मैंने लिमिट का स्पेलिंग गलत था कुल मिला के। लिमिट का स्पेलिंग क्या गलत था, मुझे पहले लिखना चाहिए था। लिमिट में मैं 20 कर दिया हूँ। तो मैं ये क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं फिर से चलाता हूँ अपना प्रोग्राम, यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश मारा मैं, तो देखो बहुत सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा मैं यहाँ पे सर्वर साइड में, क्लाइंट साइड में, और इसको डिलीट करिए और यहाँ पे लेट करिए और यहाँ पे इमेजेस करिए इक्वल टू जेसन लिखिए, जेसन डॉट PAARS, पार्स, जेसन डॉट पार्स, और लिख दीजिए रेस। और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या पास कर दूंगा, इमेजेस पास कर दिया। और फिर देखते हैं, रिफ्रेश मारा, ये बोल रहा है जेसन, जेसन का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, तो सुधारूंगा JSON, जेसन। ये देखो आ गया है इतने सारे रिकॉर्ड मेरे पास। अब इस रिकॉर्ड को ना मेरे को यहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। तो इसको मैं पहले तो गायब करूंगा और मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, और मैं आता हूँ ऊपर, यहाँ पे ये जो चेक का आइकन है, ये आइकन है मेरा डन वाला। डन वाला से मतलब है कि ये वाला आइकन है, तो मुझे ये वाला आइकन नहीं दिखाना है डन वाला, मुझे कॉपी वाला आइकन दिखाना है पहले। तो उसके लिए क्या करूंगा कि यहाँ पे D-NONE पास कर दूंगा, डी नन हो गया। अब देखो मेरा कार्ड शुरू यहाँ से है, AD फ्लेक्स के अंदर हम डेटा दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो हाइफन इमेज, एक क्लास वैल्यू यहाँ पे दे दिया शो हाइफन इमेज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ तक मेरा डिव है, इसको पूरा मैं यहाँ से कट करूंगा। कट का मतलब है मैं मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल X दबा के कट किया हूँ, ठीक। और फिर मैं आता हूँ अब नीचे, नीचे आया और ये सक्सेस है ना, यहीं पे मैं पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया इतना सारा कोड। अब यहाँ पे मैं बैकटिक लगा रहा हूँ, डबल कोट या सिंगल कोट ये नहीं है, ये बैकटिक का साइन दिया हूँ मैं, और यहाँ पे भी बैकटिक दिया हूँ। मैं विंडोज प्लस का साइन दबाऊंगा तो आप देख लो कि ये साइन किस चीज का है, ये इस चीज का साइन है। ये सिंगल कोट या डबल कोट नहीं है, बैकटिक का साइन है, जो कि स्कैप बटन के जस्ट नीचे होता है, तो उसी का साइन है ये। नहीं तो आप लोग गलत कर देते हो फिर। सॉरी, बैकटिक यहाँ नहीं रहेगा, ये बैकटिक इस वाले ड्यू के पास रहेगा, तो मैं बैकटिक मार दिया, टैब मारता हूँ, आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, लेट HTML वेरिएबल लिखा मैं, ये लो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मेरा ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं लूप चलाऊंगा यहाँ पे, फॉर ईच लूप चला दूंगा। तो इमेज डॉट फॉर EACH फॉर ईच, इस तरह से फॉर ईच चलाया लूप। और फिर यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, फंक्शन, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। और ओपन क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इमेज, इमेज मैंने लिख दिया इमेज। अब इस ब्रैकेट को यहाँ से डिलीट मारूंगा और इस जस्ट ड्यू के बाद मैंने ये करली ब्रेसेस देने का। तो सबसे पहले करली ब्रेसेस, फिर ये वाला ब्रेसेस, इस तरह से ये मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है,
नीचे आऊंगा और फिर ये जो इमेज है इसमें इमेज आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इमेज सेट करना है। तो इसको डिलीट करूंगा, डॉलर का साइन दूंगा और करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे इमेज डॉट URL लिख दूंगा, URL लिख दिया। अब इतने को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे भी वही मैं पेस्ट करूंगा, ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने, हो गया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास कर दूंगा मैं, एलिमेंट्स बाई, क्या मैं ये कर रहा हूँ, इससे अच्छा देखो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ डबल कोट में ऐसे, और फिर यहाँ पे मैं आता हूँ HTML, फिर प्लस करके इक्वल टू करता हूँ, कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, और जस्ट लूप के बाहर आऊंगा मैं डॉलर, और यहाँ पे कर दूंगा शो हाइफन इमेज डॉट HTML में क्या शो करना है, HTML को शो कर दो। पता नहीं हमारा कोड चलता है या नहीं, वाह क्या बात है, मजा आ गया देख के। हमारा कोड देखो रेडी हो गया, चल गया अच्छे से, तो जितना भी इमेज था वो चल रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, समय 5 मिनट का और दे दो समय, इस पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये डेटा URL जो है वो कॉपी हो जाना चाहिए हमारा। अब आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे आओगे और सीधा लोकल होस्ट लिख करके पेस्ट कर दोगे, तो एंटर मारोगे फोटो दिखने लगेगा, तो हमारा डायनामिकली दिखाई देने लगा है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा कॉपी होना चाहिए, तो कॉपी करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, मैं आता हूँ यहीं पे, ये देखो कॉपी लिखा हुआ है ना, इसी पे मैं एक तो क्लास वैल्यू देता हूँ कॉपी हाइफन LIN के, कॉपी लिंक, इस पे क्लिक करेंगे तो कॉपी होना चाहिए। और मैं यहाँ पे HTML में सेट में किया हूँ, यहीं पे मैं लिखूंगा अपना कोड। कोड लिखने के कई तरीके हैं, यहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं ऑन क्लिक पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ कि जैसे ये कोड दिख जाए HTML में, ये अपेंड हो जाए कोड, इसके बाद ये कोड चले। तो डॉलर डॉट कॉपी, फिर डॉट ऑन क्लिक कर दूंगा, CLICK ऑन क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पे लिखूंगा मैं फंक्शन, फंक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर यहीं पे करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ पहले, तो COPY कॉपी इक्वल टू, कॉपी हमें क्या करना है, तो हमें इस लिंक को कॉपी करना है, तो इस लिंक को कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स को। तो ये देखो, ये हमारा बटन है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसका पेरेंट एलिमेंट खोजेंगे तो ये वाला मिलेगा, और इसका पेरेंट एलिमेंट खोजेंगे तो ये वाला ड्यू मिलेगा, और इस पेरेंट एलिमेंट का, इस ड्यू का प्रीवियस माने पहले वाला कौन सा टैग है, तो ये वाला टैग है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी खोजूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डॉलर दिस, फिर डॉट पेरेंट, PRENT, पेरेंट, जैसे ही मैं पेरेंट कॉल किया तो ये वाला ड्यू सेलेक्ट हो गया, फिर इस पेरेंट पे फिर डॉट में पेरेंट लिखूंगा, पेरेंट, तो अब कौन सा ड्यू सेलेक्ट हो गया, ये वाला ड्यू अब सेलेक्ट हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, प्रीवियस, प्रीवियस मेथड कॉल करूंगा, तो अब ये वाला इनपुट सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं सेमीकोलन दूंगा, एक बट बन गया। अब फिर मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा DONE, डन का ये आइकन है। तो डन का आइकन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे डॉट NEXT, नेक्स्ट मेथड कॉल करूंगा, क्योंकि ये वाला हमारा कॉपी बटन है जो सिलेक्टेड है,
ये वाला सिलेक्टेड जो है वो ये वाला है सिलेक्टेड आइकन, इसका नेक्स्ट बटन कौन है, ये वाला डन वाला। तो जैसे नेक्स्ट मेथड कॉल होगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट में सिलेक्ट कर देता हूँ। और फिर एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, और COPY, और फिर कॉपी, मैं CP लिखता हूँ, CP मतलब कॉपी। तो एक कॉपी का आइकन को भी मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉलर, यहाँ पे लिख दूंगा दिस, ऐसे। इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि डॉलर COPY कॉपी डॉट सिलेक्ट, ये मेथड में कॉल कर दूंगा। सिलेक्ट मेथड मैंने कॉल कर दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे ये मेथड कॉल करूंगा तो इससे क्या होगा दिखाता हूं मैं करके क्या होगा। रिफ्रेश किया, इस पे क्लिक किया तो ये देखो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हुआ है, सिर्फ कॉपी नहीं हुआ है भैया, ब्रह्म मिनवत रहना। तो सिलेक्ट कैसे हो रहा है, इस वाले से। अब मुझे कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट EX, EXEC होता है कमांड, ECCOMM कमांड, कॉपी कमांड में चलाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा COPY। दूसरे भी तरीके हैं, क्लिप बोर्ड वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, पर मैं आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस लाइन का मतलब है कि कॉपी हम कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आया, कॉपी मारा, कॉपी हो गया है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, लोकल होस्ट लिखा, अब यहीं पे जस्ट लिंक पेस्ट कर दूंगा तो ये देखो खुल गया। समझ के बाद, बस ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें मुझे और करना है, क्या करना है अब, जैसे ही कॉपी हो तो यहाँ पे डन का साइन आ जाना चाहिए, और डन का साइन जब वो आएगा वहां पे, तो 3 सेकंड बाद हम गायब भी कर देंगे। तो इसी के अंदर मैं इफ लिखूंगा, इफ यदि कॉपी हो गया, यदि इससे टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा हमारा, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, और जब ट्रू करेगा तो हम कहाँ पे आएंगे, इफ के अंदर आ जाएंगे। और इफ के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो डॉलर में दिस कॉल करूंगा, और दिस को मैं क्या कर दूंगा, हाइड करूंगा। तो हाइड करने के लिए ऐड क्लास, और इसमें कर देंगे D-N-O-N-E, डी नन मैंने कर दिया। और डी नन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, DONE, डन जो है, डन का आइकन मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, सॉरी रिमूव कर रहा हूँ, डन का डी नन क्लास वैल्यू रिमूव करूंगा। डन बटन को मैं शो करूंगा, तो शो कैसे होगा, रिमूव क्लास लिखूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा D-NONE, हो गया। अब इसके बाद 3 सेकंड बाद मुझे क्या करना है, डन का आइकन को हाइड करना है और कॉपी का आइकन को शो करना है। तो आप जानते हैं, सेट टाइम आउट मेथड में कॉल करूंगा यहाँ पे फंक्शन ऐसे ऐसे, और मैं यहाँ पे कॉमा दे करके, ठीक है, सेकंड दे दूंगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डॉलर CP, कॉपी का आइकन को मैं क्या करूंगा, कॉपी के आइकन को जो है शो कर दूंगा मैं। तो रिमूव क्लास करेंगे यहाँ पे, रिमूव क्लास, और कौन सा क्लास रिमूव करेंगे, डी नन क्लास में रिमूव कर दूंगा। और फिर जो डन का आइकन है, डन का आइकन को मुझे हाइड भी तो करना पड़ेगा। तो डन के आइकन को हाइड करने के लिए मैं ऐड क्लास करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, D-NONE। तो हमारा कोड सक्सेसफुली लिखा गया है, हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना आप, इस पे क्लिक मैंने किया, एक कॉपी हो गया, और डन का आइकन यहाँ पे आ चुका है। अब थोड़ी देर में फिर से चेंज हो गया कॉपी में। तो कॉपी हुआ था कि नहीं देखने के लिए मैं पेस्ट कर दिया, तो ये देखो आ गया, कॉपी मतलब हो गया था। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और इस आइकन को कॉपी करता हूँ। तो इस पे क्लिक किया, ये डन का साइन आ गया, कॉपी हो गया। डन का साइन थोड़ी देर में गायब भी हो गया। क्लिक किया, लोकल होस्ट पेस्ट किया, ये देखो, तो ये वाला फोटो कॉपी हो चुका है। तो हमारा सक्सेसफुली काम हो गया आज का। मिलते हैं अगले एपिसोड में।